Today we'll study class 8 English. It's supplementary. It's happened. Chapter The Comet Part 2. Arriving home, he found another crowd gathered under a pandal. He glanced questioning at Indrani Devi. Surely she knew how he hated the crowds. Indrani, obviously uneasy, offered the explanation. I have arranged a yajna and called the priest to bless you. जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, जैसे वो घर पहले पहुंचते हैं तो उनको फिर से एक क्राउड दिखता है। पूरे पंडाल में क्राउड लगा हुआ है, पंडाल उनके घर पे लगा हुआ था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वो इंद्रानी देवी को एक क्वेश्चन की नज़रों से देख रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे उनसे कि आखिर ये है क्या। और उनको पता है कि इंद्रानी देवी जानती थी कि जो मिस्टर दत्ता है उनको क्राउड्स वगैरह पसंद नहीं है। इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी, वो थोड़ी अनईजी फील कर रही थी और फिर भी उन्होंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैंने यज्ञ रखा हुआ है और पूजा रखी हुई है ताकि आपको ब्लेसिंग करने के लिए पंडित भी आए हुए हैं। ऐसा करके उन्होंने इंद्रानी देवी मनोज दत्ता को बताती हैं। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द सोर्स ऑफ इंडिया। मैं इसलिए तुमने किया कि मैं अभी इंडिया को छोड़ के बाहर गया था, इसकी वजह से? यू नो इट इज़ नो लॉन्गर ताबू। मतलब ये क्या है? समथिंग नॉट परमिटेड फॉर रिलीजियस और सोशल और कल्चरल रीजन। किसी में पूजा या रिलीजियस चीज़ के लिए तो नहीं गया था। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज ऑन दिस मीनिंगलेस रिचुअल्स। और कुछ भी कारण हो, लेकिन तुमको पता है कि जो मेरे इस रिलीजियस और सोशल और कल्चरल थॉट्स में जो मेरे व्यूज़ हैं वो क्या है, ये तुम अच्छे से जानती हो। उसको कहते हैं इंद्रानी देवी को। इंद्रानी देवी looked at शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। इंद्रानी देवी अपने हस्बैंड के छोटे भाई जो थे उनको देखती हैं, जिनका नाम था शिवाजी बाबू। शिवाजी बाबू कर्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड। शिवाजी बाबू थोड़ा खांसते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। वी ऑल हैव बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर द कॉमेट। बोलते हैं जब से आपने ये कॉमेट को डिस्कवर किया है तब से हम बहुत परेशान हैं। गुरुजी रिकमेंडेड अशांति यजना to pacify the evil spirit behind the comet. We all are waiting for you to perform the yajna. वो कहते हैं कि हम जब से आपने ये डिस्कवर किया है इस कॉमेट को तब से हम बहुत परेशान हैं, तो इसलिए गुरुजी ने हमको सलाह दी है कि आप एक यज्ञ, शांति यज्ञ करो और जो भी इसके पीछे, इस कॉमेट के पीछे जो भी बुरी चीज़ें होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। तो हम बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप यज्ञ करिए। मे आई नो वॉट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन द सेरेमनी दत्ता वाज आउटवर्डली क्लेम। वो पूछते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है, ये जो रिचुअल्स रखा है, ये जो सेरेमनी हो रही है यहाँ पे, इसका क्या आउटकम क्या है, इसका क्या कॉज करेगा। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। वो बोलते हैं कि जो भी आपने डिस्कवर किया है कॉमेट, इसका धरती पे, पृथ्वी पे कोई भी बुरा असर नहीं होगा। एट दिस रिमार्क दत्ता ब्लू अप। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो थोड़ा भड़क गए दत्ता था। डोंट यू नो दैट दिस इज अ सुपरस्टिशंस। अब तुमको पता नहीं है, ये अंधविश्वास है। इट कुड बी condemned in the olden times when men did not know what the comets were. ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं जब लोगों को ये नहीं पता था कि ये कॉमेट है क्या। नो नॉट सो इन द मॉडर्न टाइम्स। और आज के ज़माने में ये नहीं होता है। कमेंट्स आर नोन फॉर वॉट दे आर। जो कमेंट्स है वो अपने लिए ही जाने जाते हैं जो है। देयर मूवमेंट्स एंड द फोरकास्ट preciously by the mathematical calculation, and it is clearly established by the statistical studies that their visit have no correlations with the disasters on the earth. जो ये कमेंट होता है इसको पहले से ही फोरकास्ट, पहले ही उसके बारे में बता दिया जाता है
और उसके जो कैलकुलेशन है वो कितनी दूर है, उसका मूवमेंट, ये सबको कैलकुलेट करते हैं। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, स्टैटिकल स्टडीज़ होती है इसके बारे में, और कि इसका कोई नो रिलेशंस विद जो भी डिजास्टर्स होते हैं इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल दिस ऑफ कोर्स फुटाइल ऑन माई पार्ट ऑफ माई एक्सप्लेनेशन, यूजलेस है बोलते ये मेरे लिए सब कुछ यूजलेस है ना। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स यूजलेस ऑन माई पार्ट ऑफ टू एक्सप्लेन। अब ये सब चीज़ें जो है जो तुम लोग को एक्सप्लेन करना है यूजलेस है, वो कहते हैं। यू एंड लाइक्स यू नेवर रीड इवन इन द एलिमेंट्री बुक्स ऑफ, ऐसा लगता है तुमने कभी इसको सबकी साइंस की बुक में भी कभी नहीं पढ़ा है। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, जो के भाई थे वो बीच में बोलते हैं, बट अवर वाइज फोर फादर्स रिकमेंडेड सच यशनास, लेकिन जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने तो इस बोला है कि ऐसे यज्ञ करने चाहिए। सिंस his return from the London, Datta was a regular correspondence with the John Macpherson. जब वो लंदन से रिटर्न आए कौन दत्ता, तो वो लेकिन लगातार उनसे बातचीत करते रहते थे किससे, सर जॉन मैकपर्सन से। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर अप्रिशिएशंस ऑफ ईच अदर्स वर्च्यूज, और जो उनकी दोस्ती थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, अब दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, उनके व्यूज़ वगैरह को भी। सर जॉन एडमायर्ड दत्ता द साइंटिफिक आउटलुक व्हाइल द लेटर एडमायर्ड द फॉर्मर्स डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी। सर जॉन जो थे वो दत्ता की साइंटिफिक लुक को बहुत एडमायर करते थे, पसंद करते थे, और यहाँ दत्ता जो सर जॉन की जो डिसिप्लिन था, उनकी एफिशिएंसी थी, उसको वो बहुत पसंद करते थे। देयर कॉरेस्पोंडेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट brigade, although once in a while Sir John would hint as its progress in a subtle manner that Datta would understand. कभी जब वो बातचीत करते थे तो कभी ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं करते थे किसी प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में कभी ऐसे मेंशन नहीं करते थे, फिर भी सर जो जॉन थे वो उनको हिंट कर देते थे उसके प्रोग्रेस के बारे में, वो शटल के कि किस तरीके से फाइन मैनर में है, उसको हिंट कर देते थे उनको दत्ता, और दत्ता क्या है समझ जाते थे। मीनवाइल Comet Datta was following its predicted path. In due course, it developed its tail. अभी वो उस पाथ से चल रहा था और उसके पाथ दिख गया था, और वो क्या कर रहा था, उसमें टेल डेवलप हो गई थी अभी। इट सर्कल अराउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अ पार्ट, और वो अपने रास्ते से बिना हटे ही वो किसका सन के आसपास घूम रहा था। नॉट डिड इट इवोपरेट, ना ही वो सन के सर्कल लगा रहा था और वो इवोपरेट भी नहीं हुआ। The scientists of the Project Light Brigade therefore knew that the threat of collision was now very much real. अब जो साइंटिस्ट थे उनको यह एहसास हो रहा था कि जो आपका जो कॉलिजन है मे भी ये अब पॉसिबल है, और ये कॉलिजन हो सकता है, ऐसा वो डर रहे थे, थ्रेट हो रहे थे, मीन्स डर रहे थे। In the middle of the October, Datta got a letter from Sir John in the midst of the descriptions of meeting of the Royal Astronomical Society. अक्टूबर में दत्ता को एक लेटर मिलता है सर जॉन से, जिसमें उसमें लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन था पूरा कि मीटिंग हुआ, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में जो मीटिंग हुई उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ था। द अनसीजनेबली वार्म वेदर, द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड द रिसेंट बाई इलेक्शंस, दत्ता द स्पॉटेड द सेंटेंस, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सारा वेदर के बारे में, फुटबॉल मैचेस का सीजन्स और इलेक्शंस के बारे में था। दत्ता वहाँ पर उनको एक सेंटेंस मिलता है, देखते हैं, ईगरली लुकिंग फॉर एक सेंटेंस दिखाई देता है क्या, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, सो द स्पेस क्राफ्ट हैज़ बिन लॉन्च्ड ऑन द टाइम। पहले लॉन्च करने वाले थे स्पेस क्राफ्ट को, जो उसमें से न्यूक्लियर को लेके जाने वाला था, हमने देखा था नेक्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में, तो उन्होंने लिखा कि वो शुरू हो चुका है, बट विल इट अचीव द
rendezvous in time and at right place. Will the remote control detonation work? What if the genetic nuclear pile fail for to the fire? वो कहते हैं कि क्या वो कॉमेट और स्पेसक्राफ्ट मिलेंगे और सही समय पे, और क्या सही समय पे उसको रिमोट द्वारा उड़ा दिया जाएगा कि ये जो न्यूक्लियर भेजा जा रहा है क्या ये फेल हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन सबके मन में चल रहे थे। दत्तादा could not share his anxieties with anyone around him, और दत्तादा बहुत परेशान हो गया और अपनी परेशानी को किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। He had to participate in the outwardly enjoy the पूजा सेरेमनीज। उनको वो जो पूरा पूजा सेरेमनी हो रही थी उनको एंजॉय करना पड़ा सबके साथ। द दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल उन्होंने एंजॉय किया। His sole daytime relaxation was in the company of कोका, और दिन भर वो अपने उनका 8 साल का ग्रैंड सन था उसके साथ उनका टाइम चला जाता था। कोका उसका नाम था। एंड ऑफ कोर्स एट द नाइट लुकिंग थ्रू द दिव्या, और रात को वो दिव्या से देखते हुए आकाश को देखते हुए उनका समय जाता था। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कमेंट नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेकेड आई। अब वो क्या है, लगातार वो कमेंट को देख रहे थे और जो अब पूरा नेकेड आई से भी देखने लग गया था। और November 18, a special messenger on a scooter from the British Consul brought in an urgent telex मैसेज फॉर हिम। और 18 नवंबर को एक स्कूटर से एक आदमी आता है, एक मैसेंजर आता है। वो कहाँ से आया था? ब्रिटिश कौंसिल से एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज लेकर उनके पास आता है, उनको देता है। The telex operator in Calcutta had wondered what was so special about it to make it so urgent. जो ऑपरेटर था कलकत्ता में वो सोच रहा था कि इतना क्या इसमें सोच रहा था कि क्या इसमें इतना इम्पोर्टेंट बात है जो एकदम तुरंत अर्जेंट मैसेज आया है। But on reading it, Datta lost all his lethargy and rushed to his favorite rasgulla shop. The message read. अब दत्ता जल्दी से वो सब मैसेज पढ़ लिया और जल्दी से वो कहाँ चले जाते, अपनी जो पसंदीदा रसगुल्ला शॉप था वो पहुँच जाते हैं। और लेजीनेस अपनी, मतलब जितनी भी वो अब लेजीनेस छोड़ के लेथेग्री मीन्स अपनी जितनी भी लेजीनेस थे, वो आलसी कर रहे थे, वो सब छोड़ के, आलस छोड़ के वो जल्दी से अपनी मन पसंदीदा रसगुल्ला शॉप में चले जाते हैं। और वो मैसेज था, आई कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन द 15। सर जॉन मैकपर्सन का ये मैसेज आया था कि अब मैं श्योर हूँ कि मैं 15 दिसंबर को अपने लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदूंगा। ऑन 15 ऐसा करके वो मैसेज आया था। ओके, ऑन 15th कमेंट दत्ता कम्स क्लोजेस्ट टू अर्थ। 15 तारीख को वो जो था कमेंट था वो क्लोज आने वाला था अर्थ के। एट द डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर। सबने देखा, लोगों ने, मिलियंस लोगों से उसको एडमायर किया। ओनली हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू द टोटल एनिहिलेशन। और मतलब बहुत ही कम लोगों को पता था कि वो कितने क्लोज थे इस टोटल डिस्ट्रक्शन के। When the comet had gone away and was seen no more, जब कॉमेट चला गया और फिर दिखाई नहीं दिया, दत्ता दा felt it safe to make following comment to his wife। अब मतलब अपनी वाइफ को बोलने के लिए तैयार हो गए थे, क्या बताने जा गए। नाउ दैट द कॉमेट केम एंड वेंट अवे, यू आर सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टेक प्लेस दैट द कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट। अब वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि देखा, जो कॉमेंट आ रहा था वो शांति से चला गया, अब कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुआ। आई एग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे पता है यहाँ पर कोई भी मेजर डिजास्टर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट देयर कुड हैव बीन सम, लेकिन कुछ हो सकता था। डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, वो कैसे मुड़ गया। इंद्राणी देवी सेड टू द क्वाइट कॉन्फिडेंस, अपनी कॉन्फिडेंस में इंद्राणी देवी से कहती, तो मुझे पता है कि कुछ होता लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो तुम्हें पता है ये क्यों नहीं हुआ। अपने कॉन्फिडेंस से पूछती क्यों नहीं हुआ।
दत्तादा looked at her. Did she know? दत्तादा उसको देख रहे थे, क्या ये जानती है? How could she? वो कैसे जान सकती है? लेकिन he had never mentioned Project Pride Brigade to her. उन्होंने तो कभी भी वो प्रोजेक्ट ब्रिगेड के बारे में इन्हें बताया ही नहीं था इंद्राणी देवी को. He probed cautiously. I don't understand what you mean. वो बोले कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम कि क्या बोलना चाह रही हो तुम. It is very simple. There is no disaster because of the yajna at our house. वो कहती है जो हमने यज्ञ आयोजन किया था इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है. But I never performed the yajna. Don't you remember? I refused to have anything to do it with it. तो बोले तुमको पता नहीं है मैंने तो रिफ्यूज कर दिया था, मैं तो उस पूजा में नहीं बैठूंगा, यज्ञ नहीं करूंगा बोला था मैंने, तुम भूल गई क्या? Of course I do, but we found a way out. At least Guruji did. He said that if you are not unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it. तो बोले हाँ हमें याद है कि आपने मना कर दिया था, लेकिन हमें गुरुजी ने इसका एक रास्ता बताया था कि यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके क्लोज रिलेटिव हो, चाइल्ड हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, वो कर सकते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया. सो वी गॉट खोका. फिर हमने खोका को बोला टू डिस्प्यूटाइज यू फॉर यू, और तुम्हारे बदले में वो ये एक्ट करे. एंड इट वॉज वर्कड इन, और ये काम कर गया. इजंट इट गुरुजी क्लेवर? गुरुजी कितने समझदार हैं. इंद्राणी वॉइस हैड रिंग ऑफ ट्रायम्फ, मतलब वो जीत की खुशी में वो ऐसा बोल रही थी, उनकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जीत गई वो. दत्तादा फॉर्म, ये देखो ये पूजा कर रहा है खोका, उनका ग्रैंडसन. Pouring ghee at the specific interval into the fire. अब वो दत्तादा formed a mental picture. दत्तादा जो है अपने दिमाग में एक इमेज बैठा रहे थे कि किस तरीके से वो यज्ञ हुआ होगा, किस तरीके से खोका जो है मंत्र को बोल रहा होगा, जो मंत्र उसको पंडित जी बोलने के लिए बोल रहे थे, और क्या वो उसको समझ रहा था. और बार बार जब उसको बोलते होंगे घी डालने के लिए तो वो घी डालते जा रहा होगा एक थोड़े थोड़े टाइम पे बीच में आग में, और फ्लावर्स ऑफर कर रहा होगा. एंड देन द पिक्चर चेंज टू द असेंबली ऑफ द साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिवाइजिंग सॉल्यूशंस एंड एग्जीक्यूटिंग देम रैशनली एंड एफिशिएंटली. और फिर तुरंत पिक्चर उनकी चेंज हो जाती है, उनका ध्यान पूरा कॉन्फ्रेंस में चला गया, असेंबलीज में, जहाँ साइंटिस्ट लोग प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे. It seems hard to believe that both pictures are very different except दोनों पिक्चर जो है बहुत ही अलग थी. एक तरफ ये बोलते हैं यज्ञ के कारण ऐसा हुआ, एक तरफ वो साइंटिस्ट पूरा काम कर रहे थे, तो दोनों पिक्चर क्वाइट वेरी डिफरेंट थी. अ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी, मतलब दोनों आज देखो आज मॉडर्न सोसाइटी है, लेकिन आज साइंटिस्ट में भी और पूजा पाठ भी हो रही थी वहाँ पे. दत्तादा was aware of the gulf that separates the rich from the poor. दत्तादा जानते थे जो खाई है जो रिच और पुअर को सेपरेट करती है. क्या है द एजुकेटेड फ्रॉम द लिटरेचर, जो पढ़े लिखो और अनपढ़ के बीच में जो एक खाई बनी हुई है. द प्रिवलेज फ्रॉम द अनप्रिवलेज, जो जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड द सुपरस्टिशन सीम्स टू बी हिम फार वाइडर. लेकिन इज्जत तो किसी दिन कम हो जाएगा, लेकिन जो मतलब जो बिलीव है, सुपरस्टिशियस है, और जो साइंटिफिक रीजंस होते हैं, इस पे जो बीच में खाई ये बहुत गहरी थी. फार फ्रॉम द सिंस सिस्टर, विल ह्यूमन सोसाइटी विल सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट. क्या कभी इस अंधविश्वास से लोग ऊपर आ पाएंगे? दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर. दत्तादा को भी इसका आंसर नहीं मालूम था, तो इसे जैन करने लिखा हुआ है. तो ये था आपका चैप्टर, आप इसको रीड आउट कीजिएगा.